स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसको स्टार्ट किया सेथ रॉलिंस ने एक दमदार प्रोमो के साथ ही में रैंडी ओर्टन ने भी अपना चैलेंज रख दिया है। साथ ही में जो DIY है उन्होंने टैग टीम टाइटल लेकर भाग चुके हैं और मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड ने एक बार फिर से जॉन सीना को स्क्रू कर दिया और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ में। वो रिंग के अंदर आते हैं और क्राउड से कहते हैं कि भाई तुम लोग CM पंक के चैंट्स कर रहे हो लेकिन मेरे बारे में कोई भी केयर नहीं कर रहा। रोमन रेंस के बारे में हर कोई बात कर रहा है लेकिन मेरे बारे में कोई भी केयर नहीं कर रहा। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये कि मैं रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों का मार मार के बूथ उतारने वाला हूं। और मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि जो CM पंक है वो आप लोगों के चैंट्स के पीछे नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर वो नोट चापने आया है, पैसे के लिए आया है यहाँ पर। क्योंकि अगर वो इतना अच्छा होता तो वो उसके लिए उस टाइम पर जॉब नहीं थी। जब AEW ने उसको निकाल दिया तो उस समय पर उसके पास जॉब नहीं थी, तो इस वजह से वो पैसों के लिए WWE के अंदर आए। WWE ने पैसे फेंके और CM पंक दौड़ता हुआ चला आया। अगर आप लोग ये जहन में सोच रहे हो कि वो हमारे लिए आया है तो आप लोगों के लिए नहीं आया है। और उसके बाद वो रोमन रेंस के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि भाई रोमन रेंस को मैंने इसलिए धोखा दिया, वो चेयर शॉट इसलिए मारी उसके ऊपर, इसलिए अटैक किया क्योंकि उस समय उसको हर कोई CM पंक मान रहा था, हर कोई जॉन सीना मान रहा था, लेकिन मेरे बारे में कोई भी केयर नहीं कर रहा। तो इस वजह से मैंने उसको चेयर शॉट लगा दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों को मार मार के बुरा हाल करने वाला हूं और मैं जीतूंगा वहां पर। और दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन बल्कि दिस इज अ स्पॉइलर। और इसी लाइन के साथ वो जो है माइक ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जो पॉल हेमन की लास्ट वाली लाइन ड्रॉप कर दी सेथ रॉलिंस ने, होता है ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन कोई बड़ा उलट पैर करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, जो कि इस गो होम शो से हमें पता लग चुका है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। और ये 30 सुपरस्टार का जो बैटल रॉयल था वो था। और इसके एंडिंग की अगर हम बात करें तो एंड में रे फिनिक्स, कार्मेलो हैस और साथ ही में जो अंद्रादे है वो, ये तीनों बचते हैं। उसके बाद जो एल ग्रांडे अमेरिकानो है वो आते हैं, रे फिनिक्स को तो बाहर करते हैं। एंड में जो कार्मेलो हैस है वो अंद्रादे को भी बाहर करते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने आज इस मैच के अंदर न सिर्फ विक्ट्री अर्न करी बल्कि वो अंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के विनर बन चुके हैं। और उसके बाद जो मेज है वो आते हैं और उसके साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि WWE इन दोनों का टैग टीम बनाने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रिया रिप्ली का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई मैं अपने टाइटल के पीछे जा रही हूँ क्योंकि वो टाइटल मैंने हारा नहीं है। बियांका ब्लेयर को भी मैं तोड़ूंगी, ईओ स्काई को भी मैं तोड़ूंगी, उसके बाद मैं टाइटल को जो है विन करूंगी। उसके बाद बियांका ब्लेयर आती है और तुरंत ही वहां से हमें नाओमी देखने को मिलती है और बियांका ब्लेयर से कहती है कि भाई तू मेरे से क्यों बात नहीं कर रही है, मैंने तो धोखा जेट कारगिल को दिया है, अटैक तो उसके ऊपर किया है, तुम्हारे ऊपर तो अटैक नहीं किया है, तो मेरे साथ क्यों बात नहीं कर रही है। और इसके बाद रिया रिप्ली इन दोनों के बीच में आती है लेकिन पीछे से जेट कारगिल आती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है। नीचे जो रैम है वहाँ पर रिया रिप्ली और जो बियांका ब्लेयर है वो एक साइड पर लड़ रही थी, दूसरी साइड पर नाओमी और जेट कारगिल लड़ रही थी। ईओ स्काई को कोई भाव ही नहीं दे रहा था, वो रिंग के अंदर खड़ी थी। लेकिन एंड में जो है वो इन सारे सुपरस्टार के ऊपर जो है वो छलांग लगाती है और इसी तरीके से ये सेगमेंट एंड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम मैच, जहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स जो है वो पेश कर रहे थे टैग टीम टाइटल्स के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच के अंदर एक अनोखा चीज़ ये हुआ कि जो DIY है वो आते हैं और वो इस टैग टीम टाइटल को लेकर भाग जाते हैं। और उसके बाद निक एल्डस उसको रोकते हैं बैक स्टेज में और वहाँ पर उसे कहते हैं कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर तुम तीनों टीमों का जो है एक लेडर मैच होगा और जो भी उसके अंदर विन करेगा तो ये टाइटल उसके पास जाएगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो है एक लेडर मैच WWE ने कंफर्म कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रैंडी ऑर्टन का रिंग के अंदर आना। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई रेसलमेनिया 1 के अंदर मेरे जो डेट थे बॉब ऑर्टन उन्होंने रेसल किया था, अब मैं इस रेसलमेनिया को किस लिए जो है मिस करूं और किस
तरह से मैं मिस करूं, क्योंकि लास्ट 20 साल से मैं लगातार WWE के अंदर रसल कर रहा हूं। तो ऐसे में मैं रसलमेनिया के अंदर जो है वो जाऊंगा और वहां पर मैं एक ओपन चैलेंज रखूंगा। जिस भी बंदे के अंदर दम है तो वो आके मेरे से लड़ ले। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी नाइट 2 के ऊपर होने वाली है। तो ये एक ओपन चैलेंज रैंडी ऑर्टन ने रख दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था चेल्सी ग्रीन और जेलिना वेगा के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन एंड में चेल्सी ग्रीन को पिन करके जेलिना वेगा इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है एले नाइट का रिंग के अंदर आना। एले नाइट रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तो जेकब पार्टू के टीम के एक मेंबर को तो हरा दिया है, यानी टामा टोंगा की बात कर रहे होते हैं जिसको लास्ट वीक उन्होंने हराया। लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं उसको भी हराऊंगा और मैं अपने टाइटल को जो है वो रिटेन करूंगा रसलमेनिया के अंदर। तभी वहां से सोलो सिक्वाय आते हैं, वो जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैच भी स्टार्ट होता है सोलो सिक्वाय और एले नाइट के बीच में, लेकिन मैच के बीच में जेकब पार्टू आते हैं। जेकब पार्टू अटैक करते हैं एले नाइट के ऊपर और जो सोलो सिक्वाय है वो भी अटैक कर रहे होते हैं। तभी ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन और एले नाइट का जो टैग टीम है वो उसकी तरफ WWE बढ़ती है और ये मैच जो है टैग टीम के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। जेकब पार्टू बुरी तरीके से एले नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों को पहलते हैं, लेकिन एंड में जो ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब पार्टू है वो रैंप के ऊपर बिजी होते हैं और अंदर रिंग के अंदर एले नाइट BFT हिट करके सोलो सिक्वाय को इस मैच के अंदर क्लियर तरीके से हराते हैं। तो सोलो सिक्वाय को देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था 6 मैन टैग टीम में, जहाँ पर एक साइड पर थी चैट गेबल की टीम, एक साइड पर थी रे मिस्टीरियो की टीम। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और एंड में जो है वो चैट गेबल की जो टीम है वो हार जाती है इस मैच को और रे मिस्टीरियो की टीम जो है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली जो कि था मेन इवेंट, जो कि जॉन सीना का था। जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं और वो हमेशा की तरह वो क्राउड को जो है चढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम लोगों ने कोडी रोड को पिक किया है लेकिन तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने ज़िंदगी के जो 20-22 साल है वो बर्बाद किए। तुम लोगों के लिए जब मैंने सोचा था कि तुम लोग खुश होगे तो मैं भी खुश होऊंगा, लेकिन अब तुम लोग जो है तुम्हारी लोगों की कोई केयर नहीं करता। तभी कोडी रोड आते हैं, कोडी रोड भी कहते हैं कि भाई तुम तो इसकी केयर नहीं करोगे लेकिन मैं करता हूँ। और उसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि भाई तुमसे ज़्यादा स्टूपिड बंदा भी आज तक मैंने नहीं देखा है, क्योंकि तूने इस स्टूपिड लोगों को जो है वो चुन लिया और रॉक जैसे बड़े सुपरस्टार की जो डील थी उसको जो है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ठुकरा दिया। तो अब मैंने तुझे ऑलरेडी कहा हुआ है, जब रसलमेनिया 40 के अंदर तू जीता था तो मैंने कहा था कि अब इस टाइटल का जो वेट है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाएगा और उसके बाद ये जो स्टूपिड लोग हैं ये तुम्हारे ऊपर टर्न करेंगे और रसलमेनिया 41 के अंदर जो है वो इस टाइटल का वेट इतना होगा जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा और वहाँ पर मैं जो है तुम्हें हराऊंगा और मैं बनूंगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। उसके बाद कोडी रोड भी कहते हैं कि भाई तू पेनेटिक्स की इवेंट में बिना कपड़ों के आया था ये वो। और उसके बाद जो जॉन सीना है उसको ट्रिगर करने के लिए एक ही लाइन कहते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये इसलिए तुम उसको स्टूपिड कह रहे हो क्योंकि वो जानते हैं कि तुम रसल नहीं कर सकते, यू कांट रसल। और उसके बाद यू कांट रसल के चेंट्स भी लगाते हैं, लेकिन जॉन सीना कहते हैं कि भाई मैं हमेशा की तरह मैं रसल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद ए के लिए उठाते हैं कोडी रोड को, लेकिन वो जो है किसी तरीके से सर्वाइव करके अपना जो कोडी कटर है वो लगा देते हैं और इसी तरीके से जो स्मैकडाउन का एडिशन है वो चला जाता है ऑफ एयर। तो आज का स्मैकडाउन आप लोगों को कैसा लगा? वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें फर्स्ट टाइम विजिटर मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।